जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसा कि हमने कल शॉपिफ़ाई का प्लान परचेज़ कर लिया था, तो आज हम बेसिकली शॉपिफ़ाई का जो ये डैशबोर्ड है ना, जिसको एडमिन डैशबोर्ड कहते हैं, ठीक है? तो इसका ओवरव्यू लेंगे, ठीक है? इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और इस साइड पे क्या होता है। तो ये बेसिकली नोटिफ़िकेशन एरिया होता है, ठीक है। मेनली कोई भी आपका इम्पोर्टेंट काम, किसी किस्म का नोटिफिकेशन जो है, जो कोई भी किसी ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है या कोई भी ऐसी चीज़ जो वो शॉपिफ़ाई आपको सजेस्ट कर ले कि ये करें, तो वो यहाँ पे आपको इस एरिया में शो होंगी, ठीक है। एक यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे भी शो हो जाएंगी, ठीक है। जो जितने भी अलर्ट्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो करवाएगा, और यहाँ से आप अपने स्टोर्स वगैरह जो है, जितने भी स्टोर्स हैं, यहाँ से व्यू कर सकते हैं। सही है। और ये जो लेफ़्ट साइड है इसको मेन्यूज़ कहते हैं, ठीक है। मेन्यूज़ सबसे पहले आता है होम। होम पे जैसे कि क्लिक करें तो ये सारी चीज़ें आपको मेन जो जितने भी नोटिफिकेशन सारी चीज़ें वो यहाँ पे शो करवाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आर्डर्स। जब आप आर्डर्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें शो करवाता है, जितने भी आर्डर्स आपको रिसीव हुए हैं ना, उन सारी चीज़ों के बारे में ना यहाँ पे इस जगह पे आपको शो करवाएगा आर्डर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑर्डर्स होते हैं ड्राफ्ट्स, ठीक है। ड्राफ्ट्स ऑर्डर्स बेसिकली कौन से होते हैं, लाइक जो आप खुद क्रिएट करते हो, ठीक है, मैनुअली क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने हमसे आउट ऑफ वेबसाइट के बगैर फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया है, ठीक है, और वो कहता है कि मेरा ऑर्डर यहाँ पे भेज दें, ठीक है। तो वो हम यहाँ से आके क्रिएट अ ड्राफ्ट ऑर्डर करते हैं। करते कैसे हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिटेल से चेकआउट करेंगे। सेकंड नंबर पे आता है अबंडेंट चेकआउट्स, ठीक है। अबंडेंट चेकआउट बेसिकली वो होता है कि कोई भी बंदा जब अब आया प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट पेज के ऊपर, उसने ऐड टू कार्ट तो किया है, ठीक है, बाय करने की कोशिश तो की है, लेकिन पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। वहाँ से वेबसाइट क्लोज कर गया या उसका कोई इशू बना है, ठीक है। उस इन शॉर्ट उसने परचेज जो है ना वो कंप्लीट नहीं की, ठीक है। और लेकिन उसकी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ थी कि उसने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है। तो उसका ना यहाँ पे डाटा आ जाएगा हमारे पास कि ये फ़लाँ बंदा आया था, ठीक है, फ़लाँ पर्सन आया था, उसने आके इस तरह चेकआउट किया, तो वो उसका जो डाटा होगा वो हमें यहाँ पे अबंडेंट चेकआउट्स में मिलेगा, ठीक है। इनकी कुछ अबंडेंट चेकआउट्स की टेक्निक्स हैं, ये काफ़ी मेन चीज़ है, ठीक है। इस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। थर्ड नंबर पे आ जाता है प्रोडक्ट्स। एज़ यू नो कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, आपकी सर्विसेज हो सकती हैं, वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। लाइक कोई भी शूज़ है, ग्लासेस हैं, लिपस्टिक है, या कोई भी कोन है, कोई किसी किस्म के भी प्रोडक्ट्स हैं, वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, या अगर इंपोर्ट करने हो तो वो इंपोर्ट करते हैं। ऐड कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे, इंपोर्ट कैसे करते हैं ये भी आगे जाके सीखेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। और ये होता है कि फाइंड प्रोडक्ट्स टू सेल, ये ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनल लेवल पे जब आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो यहाँ से आप प्रोडक्ट को प्रोडक्ट्स ऐप्स जो है ना वो कर लेंगे, वो ऐप्स आपको बताएंगे, सप्लायर्स देंगे बेसिकली। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एचएचसी सप्लायर है, ठीक है, लोकल बाबा है, एचआर है, वो सारे इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे जो सप्लायर होते हैं उन्होंने अपने ऐप्स बनवाए होते हैं और वो शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इंशाल्लाह आगे जाके हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। प्रोडक्ट्स के अंदर जो सब मेन्यू में फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है कलेक्शन। कलेक्शन बेसिकली वही जो हम कैटेगरी बनाते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल वॉच एक कैटेगरी है, मेन कैटेगरी है, और फिर कैटेगरी की आगे सब कैटेगरीज भी होती हैं, ठीक है। वॉचेज़ में जैसे कर्ल्स वॉचेज़ आ गई, ठीक है, हैंडमेड वॉचेज़ आ गई, लेदर स्ट्रैप्स वॉचेज़ आ गई, कुछ भी कैटेगरी का आप नाम रख सकते हैं, ठीक है। मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ना एक बिग लिस्ट का जो है ना वो आर्टिकल लिखा था, तो वो आप रीड कर लेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स का आइडिया हो जाएगा कि वो कौन से होते हैं। वैसे मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल जो है ना वो ऑलरेडी पब्लिश मैंने कर दिया हुआ है, अ बिग लिस्ट ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज़ फॉर योर शॉपिफाई स्टोर। इसको लर्न मोर पे क्लिक करके तो आपने ये रीड कर लेना है, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट्स मेन कौन से होते हैं और उनकी कलेक्शन कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेसिकली कहते हैं कि आपके पास जितना भी स्टॉक है ना प्रोडक्ट्स का, आप ड्रॉप शिपिंग में हम प्रोडक्ट्स अपने पास तो नहीं रखते, ठीक है। तो हम सप्लायर की इन्वेंट्री जितनी होती है ना उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो हम आगे जाके करेंगे, ठीक है। परचेज आर्डर्स। परचेज आर्डर्स बेसिकली वो हैं कि जिनकी आपने सप्लायर्स के मतलब आप अपना स्टॉक मंगवा रहे हैं ना, ठीक है, किसी सप्लायर से, ठीक है। आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, पहले आप अपना स्टॉक मंगवा रहे हैं, तो आप उनके लिए जो प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं ना उसके बारे में जो डिटेल आएगी वो आपको यहाँ पे आएगी,
ठीक है, वो आप यहाँ पे आके खुद अपनी क्रिएट परचेज आर्डर्स ऐड करते हैं और वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफ़र्स है। ट्रांसफ़र के अंदर ट्रांसफ़र में बेसिकली वो होता है कि जो आपकी मल्टीपल लोकेशंस आपने ऐड की होती है ना, लोकेशंस क्या होती हैं, कोई मतलब आप आपके वेयर हाउसेज़ हैं, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, या कहीं भी जिस जगह पे भी आपके वेयर हाउसेज़ हैं, वो आप लोकेशन के अंदर जाके ना, तो यहाँ पे लोकेशंस ऐड की होती हैं। तो यहाँ पे फिर आपने मैनेज करनी होती है कि मेरे इस्लामाबाद में कितने पीसीस पड़े हुए हैं, या लाहौर में कितने हैं, या गुजरांवाला में कितने हैं, जिस जगह पे भी आपने लोकेशन ऐड की हुई है। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो होगी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप फॉर एग्जांपल इजीली जो है ना, फॉर एग्जांपल लाहौर से इतना स्टॉक आपने इस्लामाबाद भी जो आ रही है, तो यहाँ से आप आके अपडेट कर देते हैं कि मैंने इतना स्टॉक जो है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, ये बेसिकली इसका ये तीनों जो है ना, ये बेसिकली आपकी पर्सनल इन्वेंट्री के लिए होती हैं। ये कस्टमर्स को नहीं शो होती, ये कलेक्शंस कस्टमर को शो होती हैं और ये प्रोडक्ट्स कस्टमर को शो होती हैं। ठीक है, फिर आता है गिफ्ट कार्ड्स। गिफ्ट कार्ड्स बेसिकली क्या होते हैं कि ऐसा कार्ड जो आप कस्टमर को सेंड करते हो, ठीक है, उसको कहते हो, एक किस्म का गिफ्ट भेज देते हो, ठीक है, और वो उस कार्ड के थ्रू आपसे परचेजिंग कर लेता है। डिस्काउंट की भी होता है। इन डिटेल इसके आप आगे हम बात करेंगे, आगे जाके जब हम गिफ्ट कार्ड बनाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इस गिफ्ट कार्ड हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब करें तो हम गिफ्ट कार्ड यूज़ करते हैं। ये सेलिंग होती है, क्राइटेरिया होता है इसको ना सेल करने का। उसके बाद प्रोडक्ट्स के बाद आ जाता है कस्टमर। अब जितने बंदों ने भी आपको ऑर्डर दिए होंगे ना, उन सब की डिटेल्स ना यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, आगे हम जाके जब इस स्टोर के ऊपर लाइव काम करेंगे, तब भी आपको इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे प्रैक्टिकली नज़र आ जाएगा कि कस्टमर का डाटा कैसे ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेगमेंट्स हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, कि हमारे ईमेल के थ्रू कितने सब्सक्राइबर, मतलब जिन लोगों ने ईमेल्स के थ्रू परचेज़ किए वो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ से हम क्रिएट सेगमेंट भी कर सकते हैं। कस्टमर हु परचेज़, और कस्टमर जिन्होंने सिर्फ एक दफ़ा परचेज़ किया है, और ये अबंडेंट चेकआउट जो हमने ऊपर बात की है। ठीक है, ये तो डिफ़ॉल्ट कुछ 4-5 सेगमेंट्स बने आ रहे हैं। ठीक है, सेगमेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे आगे इन डिटेल में। उसके बाद आ जाता है कंटेंट। कंटेंट के अंदर आपने मेटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि ये इस ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। ठीक है, बस आप ये समझ लें कि मेटा ऑब्जेक्ट्स के साथ अभी आपका कोई काम नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन ये आगे जाके एडवांस चीज़ में यूज़ हो सकती है। और फाइल्स जो आप जितनी भी मीडिया फाइल्स होती हैं ना, ठीक है, आपने वीडियो अपलोड की है, इमेज अपलोड की है, या कुछ भी अपलोड किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंटेंट की फाइल्स के अंदर शो होंगी। उसके बाद जो सबसे मेन एक काम होता है एनालिटिक्स। ठीक है, जो आपने काफ़ी वीडियोज़ जो है ना, यहाँ पे आप देखते होंगे टिकटॉक के ऊपर जो आती हैं, लोग यहाँ से आपको सेल्स दिखाती हैं। यहाँ पे आपको ना वो 2 डे यहाँ से आप डेट चेंज करके, ठीक है, लास्ट 7 डेज़ की चेक कर सकते हैं, 30 डेज़ की, ये कुछ हैं। और अगर कस्टम डेट पे जाना है, तो आप यहाँ से कस्टम डेट भी सिलेक्ट करके तो अपना वो डाटा जो है देख सकते हैं कि इतनी डेट के अंदर हमें क्या टोटल कितनी सेल्स आई हैं, किस चैनल के थ्रू आई हैं। चैनल बेसिकली ये होते हैं कि फेसबुक के थ्रू आई हैं, टिकटॉक के थ्रू आई हैं, यूट्यूब के थ्रू आई हैं। ठीक है, जिस जिस चैनल के थ्रू भी आई हैं, ठीक है, या वेबसाइट के ऊपर आई हैं, ऑनलाइन स्टोर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेशंस कितने हुए हैं, कितने लोग हमारी ये मतलब जब ये एनालिटिक्स में हम बात करेंगे तो इन डिटेल इस पे बात करेंगे। ठीक है, और ये साथ में एनालिटिक्स के अंदर जो फर्स्ट मेन्यू है, वो रिपोर्ट्स का है, जिसके अंदर आपको सारी रिपोर्ट्स शो होंगी। ठीक है, ये भी इनके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। देन लाइव व्यू आ जाता है। ठीक है, कि जब आपके स्टोर के ऊपर लाइव विजिटर्स आ रहे हों, लाइव सेल्स कितनी आ रही हैं, टोटल कितने सेशंस हुए हैं, ठीक है, टोटल ऑर्डर्स कितने हो गए हैं, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे लाइव व्यू में मिलती हैं। उसके बाद मार्केटिंग आ जाती है। अच्छा, मार्केटिंग शॉपिफाई ने बिल्ट इन ऑप्शन भी दिया हुआ है कि यहाँ से आप डायरेक्ट क्रिएट कैंपेन कर लें सेल चैनल को कनेक्ट करके। लेकिन हम बेसिकली यहाँ से नहीं किया करेंगे, हम बेसिकली एड्स मैनेजर के अंदर से जाके मार्केटिंग किया करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हम यहाँ से बहुत काम करते हैं। वहाँ से जो ओरिजिनल हमारे एड्स मैनेजर होते हैं, फेसबुक एड्स मैनेजर वहाँ से करते हैं, टिकटॉक एड्स मैनेजर वहाँ से करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर कंपेन हमने उधर ही बनानी है, यहाँ पे भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे सारी वो कंपेन शो होगी। इनका शायद थोड़ा सा आपको आइडिया हो। कंपेन बेसिकली वो होती है जो हमने सेल करने के लिए हमने वो ऐड का सेटअप किया हो, तो उसको हम एक कंपेन कहते हैं। ऑटोमेशंस क्या है? ऑटोमेशंस वो के शॉपिफाई ऑटोमेटिकली जो है ना, जो कंपेनें बना देगा, ठीक है, क्रिएट ऑटोमेशन, कि जिस तरह उसको कस्टमर्स आके इसकी वेबसाइट आपकी वेबसाइट पे विज़िट कर दें या क्लिक्स कर दें, ठीक है, तो उस हिसाब से ये कैंपेन्स क्रिएट कर देता है कि किस कस्टमर को कौन-सा ऐड शो करवाना है और किस तरह शो करवाना है। ठीक है, डिटेल में जब हम बात करेंगे तभी। और अब ये बात आ जाती है डिस्काउंट्स कि आप कस्टमर्स को
डिस्काउंट्स देना चाह रहे हैं, ठीक है, आइडिया होगा कि जब हम कस्टमर्स को डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमने आगे के लिए डिस्काउंट करने हैं, ठीक है। अक्सर आपको भी आते होंगे कि ये वाउचर कोड यूज़ कर लें तो आपको जो है ना वो डिस्काउंट मिल जाएगा इतने का, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्स चैनल। सेल्स चैनल बेसिकली अब ये हमारा ये एक ऑनलाइन स्टोर होता है, ठीक है, जो मैंने कल भी आपको दिखाया था। पॉइंट ऑफ सेल हम नहीं यूज़ करते पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद हमने गूगल और यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, टिकटॉक का सेल्स चैनल, ये सारे सेल्स चैनल हमने ऐड कर लेने हैं क्योंकि हमने इनके ऊपर जो है ना अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक कर लेते हैं ताकि वो कनेक्शन बन जाता है और पिक्सल वगैरह सेटअप हो जाता है और आपकी ट्रैकिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ऐप्स आएंगे। ऐप्स के ऊपर ऐप्स वगैरह हमें इंस्टॉल करने होते हैं, ठीक है। जैसे ये ड्रॉप शिपिंग है, ये रिव्यूज़ वाला ऐप्स होता है, ठीक है। ये लोग खुद बनाते हैं ऐप्स और शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशन हो जाती है इनकी, ठीक है। अब सीजे ड्रॉप शिपिंग एक सेपरेट प्लेटफॉर्म होगा जो शॉपिफाई का पार्टनर बन के, और सीजे ड्रॉप शिपिंग ने अपना एक ऐप भी लॉन्च कर दिया हुआ है। जब मेन टाइम आएगा तो एज आई सेड फॉर ऑल, मतलब ऑल थिंग्स के लिए कि हम इन पे डिटेल पे बात करेंगे। उसके बाद सेटिंग्स है, ठीक है। और ये सेटिंग्स के अंदर स्टोर डिटेल्स, प्लान, ठीक है, बिलिंग, यूज़र एंड परमिशंस, ठीक है, शिपिंग एंड डिलीवरी, सारी चीज़ें इन डिटेल हम जो है ना इनको गो थ्रू करेंगे। अभी के लिए आपने यहाँ पे जो भी करना है वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इन चीज़ों को, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट डे, ताकि इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। ब्रांड में आए, नोटिफिकेशन में आए, कस्टम डाटा में आए, ठीक है, एक्सप्लोर करें। और फिर जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं तो वो लाजमी कमेंट में मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको उन सारी चीज़ों का ना आंसर करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।